हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव अपने आप को बना के रखे होंगे। तो फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और जो ये रीडिंग है कारमा रीडिंग बोले तो अगर आपको लोग परेशान कर रहे हैं, नेसेसरी अननेसेसरी तंग कर रहे हैं, जेलसी फैक्टर है, आपकी चीज़ों को हड़पना चाहते हैं या हड़पे थे, ठीक है, ऐसा भी है, या तो हड़प लिए थे या तो हड़पना चाहते हैं, अभी भी लगे हुए हैं आपकी चीज़ों को लेने के लिए, आपके दिमाग ख़राब करने के लिए, पागल बनाने के लिए। पता नहीं क्यों मुझे आज ऐसा आ रहा है कि कोई हेटर्स है जो किसी को पागल भी बनाना चाहता है, किसकी एनर्जी है, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि वो पागल बनाते बनाते खुद पागल बन रहे हैं, ठीक है। तो पागल बनाना चाहते थे, चीज़ों पे नज़रें थी, नज़रें टिका के बैठे थे। तो कुछ ऐसे हेटर्स हैं जो आपकी संपत्ति, प्रॉपर्टी, पैसे को हड़पना चाहते थे, हड़प लिए थे और हड़पना चाहते थे, बर्बादी के कगार पे लाना चाहते थे, हर एक चीज़ ले लेना चाहते थे, खूबसूरती, माइंड स्टेबिलिटी, वर्किंग, अट्रैक्शन पावर, ऐसा ऐसा आ रहा है मुझे। तो ऐसे हेटर्स कहाँ पे है ये देखेंगे, क्या कुछ हो रहा है ऐसे हेटर्स के साथ में, हम ये भी देखेंगे। तो जो हेटर्स आपका सब कुछ बर्बाद किए हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, कर रहे हैं, ये लोग कहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। तो क्या आपका कार्मा ख़त्म हो गया है, कार्मा चल रहा है, कोई सोल पर्पस में है, कोई मोटो है लाइफ में, क्या है, वी डोंट नो, नहीं पता होता है, नॉर्मल व्यक्ति को पता नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसे हेटर्स कहाँ से निकल रहे हैं और आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है। हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो भी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स एंड कलेक्टिव यहाँ पे आए हैं, कलेक्टिव्स के हेटर्स, कलेक्टिव्स के जो भी शत्रु हैं, दुश्मन हैं, खुशी के, सुख शांति के, देखेंगे प्यार के, अच्छे घर परिवार के, गृहस्थी के जो दुश्मन हैं, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन परमात्मा ऐसे हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। आप लोग परमात्मा को, डिवाइन को, यूनिवर्स को, जिनको भी मानते हैं, जो भी आपका बिगाड़ा किए हैं, बर्बाद किए हैं, चीज़ों को छीने हैं, चीटिंग किए हैं, 420 किए हैं, धोखेबाजी किए हैं, छल से लिए हैं, झूठ बोल के लिए हैं, बेईमानी किए हैं, तो आप लोग परमात्मा से कनेक्ट हो जाएं, जिनको भी मानते हैं, जिस धर्म के हैं। और कुछ नहीं पता तो यूनिवर्स, डिवाइन से कनेक्ट हो जाएं और बताएं कि आपके हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। मैं तो कर ही रही हूँ, आप भी कर लीजिए। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लें। कलेक्टिव्स है इसलिए इसके भी पे कोई पर्सनल डिसीजन न ले, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है, और अपना बेहद ख्याल रखें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखें। जो लगे आपको अच्छा नहीं लग रहा है आप छोड़ सकते हैं उस वक्त, ठीक है। लेकिन छोड़ने से क्या होगा, दुश्मन तो नहीं भाग जाएंगे, हेटर्स तो नहीं भाग जाएंगे, आंख बंद कर लेने से क्या होगा, दिन रात तो नहीं हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल हो जाने में बुद्धिमानी है, ठीक है। इमोशनल लोगों को दुनिया ठगती है, बेवकूफ़ बनाती है, प्यार का झांसा दे के, मासूमियत का, इनोसेंसी का बहुत फ़ायदा उठाती है। और आप भी दे रहे होते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं, आप बहुत अच्छे रहते हैं, चालाक होते हैं, चतुर होते हैं, लेकिन एक दो लोगों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं, कार्मिक होते हैं, कोई रीजन होता है और फिर आपका सब कुछ लूट लेते हैं वो, ठीक है। दिल, सुकून, चैन, शांति, घर परिवार, सब कुछ, मतलब आपका फ्रस्ट्रेशन कि उसको कार्मा कब मिलेगा, कब वो अपने भुगतान करेगा, ऐसे सोच के तड़पते रहते हैं और उनको मज़ा आते रहता है। तो देखते हैं जिन लोगों ने भी शता के मज़ा लिए हैं उनकी क्या कुछ सजा मिल रही है। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन परमात्मा मालिक, जो भी हेटर्स हैं, व्यूवर्स के हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स, शत्रु, दुश्मन, एनिमीज कहाँ से गुजर रहे हैं व्यूवर्स के हेटर्स। तो डेली रूटीन है इनका, ठीक है, कहीं जाना, खाना पीना, ढूंढना, लेकिन लगता है ये पहले खूब आराम से निकलते थे, अब जो रूटीन में निकल रहे हैं तो इनको जो है क्लाउडी कुछ इनका जो भी काम करते थे, मान लो आपको सताने का, तड़पाने का, डेली कुछ प्रैक्टिस करते थे, लाइक मंत्रा चैंटिंग करेंगे, कुछ तंत्र मंत्र करेंगे, कुछ चीज़ें फंसाएंगे, कुछ करेंगे, मैनिपुलेट, गेम, धोखेबाजी, षड्यंत्र, तो क्राउड हो रहा है, यानी कि आपका शक कभी भी उनके ऊपर जा सकता है। ये जो है इनको पता चल गया है कि आपको पता चल रहा है, चल चुका है, चल रहा है, चलने वाला है, ये भाग रहे हैं और जो है का जहाँ भी जा रहे हैं
कोई ऐसी जगह पे इनको ठिकाने नहीं है, ठीक है। पेड़ है तो पत्ते नहीं है, मतलब इस तरह से तो रहेंगे कैसे, अपना बसेरा कैसे बनाएंगे। यहाँ पे अगर हम क्रो की बात करें तो जो आपके हेटर से अगर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो उनका असली चेहरा या उनका जो एनर्जी है, इससे उनको पसंद नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो हेटर्स अपने लिए डेली रूटीन करते करते गंदी एनर्जी, गंदी वाइब्रेशन में आ चुके हैं, तो लोग उसको डिसलाइक करेंगे, नफरत करेंगे, साइड लगाएंगे। उनकी सच्चाई पोल पट्टी खुल रही है, देखिए। तो क्या है, भूखे प्यासे, खाना पीना, इनको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। अगर ये काम चोर थे, आपके काम का फ़ायदा उठाते थे, आपसे काम ज़्यादा करवाए हैं, घर में, परिवार में, सोसाइटी में, जॉब में, कैरियर में अपने बहुत मज़ा लिए हैं, तो इनको एक बूंद पानी पीने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। क्योंकि ऐसे जगह पे है जहाँ पानी कहीं नहीं है, कहाँ जाएंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जैसे कि आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, तो जैसे कंकड़ डाल डाल के पानी उतना ले के आके पानी जब ऊपर आएगा, तो मतलब मेहनत आराम से नहीं मिलेगा। तो हराम की जो लोग खाए हैं, आपकी लूटे हैं, लुटेरा हैं, लुटेरी है, जो भी है, आप जो है जेंडर अपने हिसाब से तय कर लें, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी मतलब मुश्किल में इनको लग रहा था कि इस तरह की हरकतें करेंगे मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा रहेगा, राजसी सुख भोगेंगे, तो वो उनका अच्छा कर्म का फल भुगत रहे थे। अब उनका बुरा कर्मा जो है शुरू हो चुका है। ओहो, इल्यूजन, भ्रम था उनका। जैसे मैंने बोली कि हम ज़िंदगी में खूब आराम से, सुख से, चैन से रहेंगे। मिरर का प्रयोग किए हैं या जो भी चीज़ किए हैं, मिररिंग हो रहा है, दिख रहा है इनको अपना साफ शकल सूरत सीरत कि आज हमारे साथ लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। जो हमने किया है उसी का प्रतिबिंब, वही रिफ्लेक्शन है, वही चीज़ लौट के आ रही है। तो इनका जो भ्रम था, एक ख्वाब का दुनिया था, ड्रीमी वर्ल्ड था, वो इनके लाइफ से ख़त्म होता हुआ, प्रैक्टिकल होते हुए, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अब इनको होना पड़ेगा, मुफ्त में हराम का कुछ नहीं मिलेगा। ओहो, तो कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो आपके लवर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ फ्लावर्स से आप देख सकते हैं बहुत आशिकाना मिजाज था, बहुत लोगों को देते थे, लोग इनके पीछे भागते थे। ब्यूटीफुल, हैंडसम जो भी हैं ये, इनको अपने लटके झटके से लोगों को पटाते थे। तो यहाँ पे जो है अब इनको बहुत मतलब ये रिश्ते में बंध के नहीं रहना चाहते थे, ठीक है। जो भी पर्सन है रिश्ते में, कमिटमेंट में एक व्यक्ति के पास बंध के रहना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको उड़ना, जाना, घूमना फिरना, इस गली में, उस गली में, इसके पास, उसके पास, बहुत सारा ऑप्शंस जो है इनको एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। होता है, क्या ही करोगे। तो इनकी आदत थी, इनकी हैबिट थी। इस वक्त जो है ये पर्सन को ठीक ठाक जो है जो इनकी हैबिट इनको ऐसे जगह पे ले गया है कि इनका भ्रम, इनका एक ख्वाबी दुनिया, ड्रीमी वर्ल्ड से हकीकत में ये पर्सन आ चुके हैं, ठीक है। हकीकत में आ चुके हैं। और देखेंगे कि यहाँ पे हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स कहाँ, देखो कौन सा आ रहा है, हम कौन सा लेने जा रहे हैं, कौन सा आ रहा है। इनको वार्निंग मिल रही है कि अभी भी सुधर जाओ, या वार्निंग इनको हमेशा से मिलती रही है। गलत काम कर रहे थे तो इनको वार्निंग मिलती रही। किसी तरह का ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, तंत्र मंत्र, चैंटिंग, किसी भी तरह का शॉर्टकट अपनाए थे ये पर्सन, लूट रहे थे, तो इनको समय समय पे वार्निंग मिलता रहा है कि तुम सुधर जाओ, वरना सपने में कोई ऐसा पर्सन आके बोल देगा ये जो तुम कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। किसी की थर्ड आई खुली है, आके बोल दिया, अलर्ट हो जाओ भाई, भुगतान भी करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं सुधरे। सपने में इनको आता होगा कि ये मतलब जो किए हैं उनका भुगतान करना पड़ रहा था। ये नहीं सुधरे, ये पर्सन नहीं सुधरे, ठीक है। उसी डेली रूटीन में लगे रहे ये पर्सन, नहीं सुधरे। देखो, नहीं सुधरे तो क्या हुआ, क्या हुआ, घर उजड़ गया, परिवार उजड़ गया, बच्चे कहीं, पार्टनर कहीं, पर्सन कहीं। तो जो इनका घर था, एक घर, दो घर, जमीन जायदाद, मकान, पैसा, प्रॉपर्टी, बहुत सारा अपना लूट लूट के रखे थे जैसे कोई, तो यहाँ पे इनका जो है सब उजड़ गया। यानी कि कल का भी देखो, हमने कल अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके देखना। कई बार मेरे को समझ में नहीं आता है कि मैं क्या ही ये डालूं, टाइटल डालूं, थंबनेल डालूं, तो मैं कभी डाल देती हूँ हेटर्स आर फेसिंग देयर ओन कर्मा। तो जो जैसा किया है वैसा भुगत रहे हैं, क्या किए हैं। तो ये पर्सन देख लो, किसी भी तरह का चीज़ें लूटे हैं, खसूटे हैं,
पैसा, घर, ज़मीन जो भी है, तो यहाँ पे इनका सब कुछ, कल भी तूफान था, नेचुरल डिजास्टर, आज भी है अपवेल, यानी कि टावर, यानी कि बर्बादी, यानी कि इनके लाइफ से देखो एक दिन में एनर्जी तो चेंज नहीं होगी। तो आपके हेटर्स यानी कि कहीं ना कहीं आप गुड कर्मा की तरफ जा रहे हैं। बैड कर्मा अगर इनका शुरू हुआ है, बुरा समय अगर इनका शुरू हो गया है, तो ध्यान रखना, कार्मा चेंज हुआ है, फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ है, नहीं चेंज हुआ है तो बहुत जल्द चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपके रोमांटिक रिलेशनशिप को लूटे हैं, भाई बहन के रिश्ते को लूटे हैं, माँ बाप के साथ लड़ाई झगड़ा करवाए हैं, दोस्तों के साथ करवाए हैं, घर परिवार, पैसे, प्रॉपर्टी पे किसी भी तरह का जितने गंदे तरीके से जहाँ कहीं भी आपकी दुनिया में आग लगाए हैं, आपकी एनर्जी में आग लगाए हैं, तो ये आपके एग्जाम्स मान लो सबसे बेहतर होगा। या फिर ये मान लो कि हमारा बुरा कर्मा था, बुरा कर्मा देख के भी कई बार मन को ठेस पहुंचती है, तो सोचो कि भाई बुरा कर्मा नहीं था, मेरा कोई एग्जाम्स है, हम स्पिरिचुअल पर्सन है, हम एग्जाम्स दे रहे हैं, इसलिए बुरे लोग हमसे टकराएंगे, आएंगे और हमारा पेशेंस टेस्ट करेंगे, ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। रोज रोज सोचेंगे हमने बुरा कर्मा किया था, कार्मिक से झेल रहे हैं, कार्मिक, तो हो सकता है आप कार्मिक को ना झेल रहे हो, किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, किसी सोल पर्पस में हो, कोई आप ऐसे लाइट वर्कर हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो, साइकिक एबिलिटी आपके पास आज नहीं है, 5 साल बाद आएगी, 5 महीने बाद आएगी, तो ये ऐसा हो सकता है। शुरू में नहीं पता चलता है चीज़ें, लेकिन सराउंडिंग में चीज़ें घटती रहती है। आपको लगेगा क्या यार मैंने इतना बुरा काम किया था, 5 साल से मेरे साथ हो रहा है, 10 साल से हो रहा है, 20 साल से हो रहा है, 25 साल से हो रहा है, ना 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 ना, आपको एग्जाम्स दे रहे हैं, फेज क्लियर कर रहे हैं, और जब तक आप नहीं सुधरेंगे, जब तक परमात्मा को नहीं अपनाएंगे, तब तक हेटर आपसे दूर नहीं जाएंगे, तब तक आपको अलाइनमेंट होना पड़ेगा, पावर में आना पड़ेगा, हेटर से ज़्यादा पावर में आना पड़ेगा, ठीक है। ये अपने आप भाग लेंगे, आपको भगाने की ज़रूरत नहीं है, देखो खुद भाग रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग भी आपकी ज़िंदगी बर्बाद किए थे, कर रहे हैं, उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है, उल्टी गिनती शुरू हो चुका है, ठीक है। अगर तो हम नंबर की बात करें, 42, 26, 24, 19, 51, 52, ये कुछ नंबर्स हैं, जिनको जैसे रेजोनेट करे आप लोग ले लीजिए, ठीक है। अभी हम और देखेंगे तो उपहेवल के बाद में क्या आता है। तो उपहेवल जो है, ये जो है इनकी मुसीबत, नेचुरल डिजास्टर, परमात्मा जो है इनका सब छीन रहे हैं, इनको वैसे ही लोगों के पास पहुंचा दिए हैं जो इनका सब छीन ले, और नहीं तो प्रकृति आपदा आती है ना, भूकंप, तूफान, साइक्लोन, तो कुछ ऐसा चीज़ जैसे जॉब चली गई, डिफॉल्टर हो गए, नहीं दे पा रहे हैं लोन, हेल्थ खराब हो गया, बीमार हो गए, सारे पैसे हॉस्पिटल में चले गए, कुछ ऐसे डिजास्टर, कुछ ऐसे इनके साथ घटनाएं घट रही है, ठीक है। आप पता करना, पता चलेगा। और ये लोग अपनी प्रॉब्लम को छुपा के रखेंगे, सच्चाई को बुरा समय चल रहा है, कंगाल हो रहे हैं, लेकिन बताएंगे नहीं, नहीं लोग जान जाएंगे मेरे बारे में, तो सर्वाइवल। तो इनको भी इनके बाप मिल चुके हैं, जो आपके बाप बनते थे, जो आपका सब कुछ छीनते थे, इनसे कोई धाकड़ तगड़ा पर्सन, कोई हेटर्स, मतलब ऐसे हेटर्स के पास ये पहुंच चुके हैं जहां इनका लेन देन जो है शुरू हो चुका है, ठीक है। और बताएं क्या आया, तो इनकी हदें इनको दिखा रहे हैं, इनको इनकी जगह दिखा रहे हैं, तुम्हारा लिमिट यहाँ है, यहाँ रहो, इससे ज़्यादा उड़ने की, फड़फड़ाने की कोशिश मत करना, वरना 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 क्या आ रहा है, बदतमीजी हो रही है। इनके छोटे छोटे लोग होते हैं ना, मजाक उड़ा रहे हैं इनका, ठीक है। काफ़ी जो है एंटी लोग मिल रहे हैं इनके, मतलब यहाँ पे इनके फेवर में कोई चीज़ नहीं हो रहा है। अगर हम देखेंगे तो इनके फेवर में कोई चीज़ नहीं हो रहा है। आपको याद कर रहे हैं, अगर आपका पुराना समय के साथ कि जब आपके साथ थे, तो इनके लाइफ में टाइम कितना अच्छा आया था और कितना अच्छा समय चल रहा था, लेकिन इन्होंने आपका दिल दुखाया है, बुरा किया है आपके साथ, आपका तमाशा बनाया है, आपके साथ बहुत हंसी मजाक किए हैं। ये पर्सन इस वक्त डर में है ना। अगर अपनी कम्युनिटी में थे कि हम अपने घर में चले जाएंगे, मेरे माँ बाप है, परिवार है, ख़ानदान है, हम अकेले नहीं हैं, हम तुमको बताएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, तो ये यहाँ पे सबको इनको छोड़ के भाग जाएंगे। किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क सब छोड़ के भाग गए हैं। ये अकेले काँव काँव कर रहे हैं, अकेले चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं। तो अकेले चिल्लम चिल्ली करने से नहीं होगा, परमात्मा सबको देखते हैं, सबकी सुनते हैं। एक समय आप भी तो अकेले रो रहे थे, आपका कौन सुन रहा था? आप भी तो चिल्ला रहे थे चिक चिक की, आपका कौन सुन रहा था? तो बस जो जैसा किया है वैसा आता है, इसीलिए हमेशा अच्छे कर्मा करना चाहिए। तो ध्यान रखना, कोई भी कर्मा कर रहे हैं, ध्यान रखना हमेशा। अगर बोलते हैं ना
भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। तो कभी मत करो, नॉर्मल न्यूट्रल रहो, तो आपके साथ कोई कुछ भी बुरा नहीं होगा। जो भी बुरा होगा परमात्मा रहेंगे। काफ़ी ये रिग्रेट, पछतावा, अफसोस है कि भाई आपके साथ ऐसा क्यों किया। आपके साथ जो इन्होंने किए हैं, इनको डर लग रहा है, डर के साए में ये पर्सन जी रहे हैं, ठीक है। जो आपको डरा के रखते थे, तड़पाते थे, परेशान करते थे, किसी भी तरह का बुरे बुरे सपने ख्याल आते थे। और देखेंगे कि यहाँ पे हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। तो हेटर्स अपना घर परिवार बर्बाद, समाज, सोसाइटी, ये कोई अपने ही लोग हो सकते हैं। 2 ऑफ कप्स आपके पार्टनर, पर्सन, वाइफ, बच्चे, यहाँ पे हो सकता है जो दुष्ट मिजाज हो, जो धोखेबाज हो, जो नार्सिसिस्ट हो, जो साइको टाइप का है, सिर्फ अपना ही खुशी, अपना ही सुख देखना है। जो सेल्फ सेंटर पर्सन, बहुत ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा बन जाता है ना, सेल्फ सेंटर होना बुरा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बन जाए कि इसका सब कुछ छीन लेना है, सब मेरा होना चाहिए, इसका हर चीज़ हम छीन लेंगे, किसी भी तरह का बदले की भावना जब आता है, तो नार्सिसिस्ट, साइको, टॉक्सिक, है ना, किसी की खुशी नहीं देख पाना। ये आपके साथ टाइम अच्छा रहा है बहुत ज़्यादा। अगर ये आपको थर्ड पार्टी में डाले थे, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर करते थे, आपको छोड़ दिए थे, बच्चे को छोड़ दिए थे, तो यहाँ पे इस पर्सन को 10 ऑफ कप्स, आप इनकी खुशी हैं, सुख है, शांति है। कभी आपके लाइफ में बहुत अच्छा पल था, उसको याद करने पे ये मजबूर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने बुरे समय से गुजर रहे। 10 नंबर यानी कि एक फेज खत्म, दूसरा फेज में आप इनको शामिल नहीं किए हैं। बाहर का रास्ता दिखाए हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, हैवी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, बात करना नहीं चाहते हैं, शक्ल देखना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं बुरे समय में, ठीक है। और देखते हैं, बताएं यूनिवर्स, परमात्मा, व्यूअर्स के, हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। इतना चलो एक एक करके लेंगे। बताएं क्या कुछ हो रहा है प्लीज। ओहो, थैंक यू। 6 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है ये पर्सन आपसे पैसे मांगना चाहे, चीज़ें मांगना चाहे, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आपको छोड़ने के बाद ये अगर बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर पर्सन थे तो आपकी खूबसूरती से इनको जेलसी है था। आपके लगता है आप ब्लेस्ड पर्सन है, परमात्मा ने आपको ब्लेसिंग दी है। जैसे भी कपड़े पहनो अट्रैक्ट रहेगा आपका। कभी पैसे, खुशियाँ, सुख, शांति कोई छीन नहीं सकता है। क्यों? 6 ऑफ पेंटिकल 6 नंबर है। शुक्र जो है आपका प्रबल है, और शुक्र से ही आपको मान सम्मान, जो भी आपका लग्जरियस लाइफ जो है ना, सब शुक्र से ही मिलता है। पेंटिकल, पैसे होंगे आपके, छीन नहीं सकते कोई, कितना भी छीने, कितना भी कंगाल बनाए, कितना भी आपका लेके बेईमानी करे, भाग जाए, बट चीज़ें रहेंगे। तो फिर से ये पर्सन आने की कोशिश करेंगे रोते रोते, भाई मेरे को प्रॉब्लम है, पैसे दे दो, थोड़ा सा बचना आप लोग। देखो नाइट ऑफ पेंटिकल आ नहीं पा रहे आपके पास, डर लग रहा है कैसे आए। जो भी चीज़ें किए हैं आने का मुंह नहीं रह गया है, ठीक है। ये पर्सन का नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स एंड इमोशन बहुत ज़्यादा है। क्वीन ऑफ कप्स, आप इनसे डिस्टेंस बना लिए हैं भाई, डिस्टेंस बना लिए हैं। और आप अपने कोई, ये कैसे आएंगे, आपका ये जान नहीं पा रहे हैं कि आप इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, आप इनके बारे में क्या राय, मतलब राय कायम करते हैं, क्या आपका नज़रिया है इनको देखने का। तो इनको डर लग रहा है आपसे, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, आप नहीं बता रहे हो क्या राय रखते हैं। लड़ाई भी नहीं, झगड़ा भी नहीं, प्यार भी नहीं, टकरार भी नहीं। ये पर्सन की हालत ख़राब है। एक और हालत ख़राब है आपके मेहनती से। आप बहुत मेहनत वाले पर्सन हैं, बहुत हार्ड वर्किंग किए हैं, और हार्ड वर्किंग से बुरे समय में भी आपने बहुत मेहनत की है, और मेहनत से जो है आप अपना समय को बदले हैं, ठीक है। समय का जो सर्कल था, बुरे समय में भी आपने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत। पेंटिकल्स एंड कप्स, ये बहुत ज़्यादा है। अगर हम कहें तो पैसा पैसा पैसा, जो भी रिलेशन था यहाँ पे पैसे के लिए था। जो भी आप लोग का मिलना जुलना था, आपको शायद नहीं पता, आपसे प्यार से ज़्यादा, आपकी भावना से ज़्यादा इनको आपके पैसे, आपकी चीज़ें, आपकी लग्जरी चीज़ों से, आपकी खूबसूरती में भी, सॉरी, आपकी खूबसूरती में भी इनको ज़्यादा ट्रिगर भी करती है। आपका काम करने का तरीका, आपका अट्रैक्शन इनको मारती है, ठीक है। और देखते हैं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। पछतावा तो है इनको, भारी भरकम पछतावा है। देखो, जजमेंट, यानी जो किए हैं इनको मिल रहा है। तो अगर जिस तरह से आपको छल किए हैं, पैसा लिए हैं तो पैसा जा रहा है,
धोखा दिए हैं तो थर्ड पार्टी छोड़ के जा रही है, जमीन घर मकान पैसा प्रॉपर्टी छीने हैं तो वो जा रहा है। जिस तरह का धोखा आपको दिए हैं उस तरह का चीज़ है, जजमेंट है, यूनिवर्सल कॉल है, डिवाइन कॉल है। डिवाइन जो है, आप बहुत रोए हैं, प्रभु मेरी सुन लो, परमात्मा मेरी सुन लो, कब सुनोगे, कहाँ है दुनिया, कितना कब मेरा। तो जो लोगों की, बहुत लोगों की यहाँ पे सक्सेस हुए हैं, आवाज़ परमात्मा तक पहुँची है, दे रहे हैं। आप जो किए हैं आपको आपका फल, वो जो किए हैं उनको उनका फल मिल रहा है। तो जैसा कर्म है उसी तरह का फल यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो और देखते हैं कि हेटर्स क्या सोच रहे हैं, कहाँ से गुजर रहे हैं। होए होए, 8 ऑफ सोर्ड्स, तो ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, जहाँ कहीं भी आपको बांधे थे, मैजिक क्रिएट किए थे, आप वही देखेंगे जो आपको दिखाएंगे, आप वही सोचेंगे जो आपको सोचना चाहिए, वो डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे सब जो है रिवर्स, जजमेंट आने के बाद रिवर्स। तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क अगर आपके पर्सन कर रहे थे, करवाए थे, ऐसे किसी फैमिली में आप फंस गए थे, तो ये सब रिवर्स जा रहा है आपके पर्सन के पास में, ध्यान रखना। रिटर्न टू सेंडर जो है, हार्मिंग देम जो है, रिटर्न टू सेंडर, जो भी आप लोग साइकिक पर्सन है, लाइट वर्कर है, रीडर है, जैसे भी पर्सन है, परमात्मा के शरण में बैठे हैं, तो ये सब उनके पास वापस जा रहा है। वही तूफान, वही साइक्लोन, वही मुसीबत को वो फेस कर रहे हैं, उनको उनकी बाउंड्री तय कर दी गई है। ऐसे पर्सन आपके तरफ नहीं आ सकते हैं, डिवाइन जो है आने नहीं देंगे इनको, ठीक है। तड़प, परेशान, बेचैनी। तो और देखते हैं कि क्या कुछ है हेटर्स का, बताएं। पेज ऑफ कप्स, ये आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, अपने किए पे पछता रहे हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इनको आपसे प्यार होने लगा है। सारे लोग जब इनको छोड़ रहे हैं, रिजेक्शन दे रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, तब आप इनको कितना प्यार करते थे, आप कितने अच्छे थे, इनको एहसास हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन कम बैक करना चाहते हैं बहुत तेज़ी से, लेकिन इनको रास्ता नहीं मिल रहा है। क्यों? जो इन्होंने झूठ बोले हैं, मक्कारी कमीनापंती किए हैं, इनका मुंह नहीं है कि वापस आपके पास आ जाए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो अगर ये अपने परिवार में गए थे, परिवार की बातों में आ गए थे, दोस्तों की बातों में आ गए थे, किसी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क के किसी के कॉन्फिडेंस में थे, किसी को हायर कर रखे थे, तो अब उनके साथ झगड़ा हो रहा है, खूब सारा फाइटिंग है ना। तो सब आपस में ये लोग लड़ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे जोडिएक साइन की बात करें तो गाइस सारे जोडिएक साइन है। 10 ऑफ कप्स, मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यानी कि 12 की 12 राशियां यहाँ पे आ चुकी है। और बताएं, और बताएं, और बताएं, और बताएं, 2 आ गए। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का बदलाव, यानी आपका कार्मा खत्म। बहुत हार्ड मेहनत की है गाइज आप लोग, जिनका जिनका जजमेंट लाइफ में आया है, आपका समय बदल रहा है, ठीक है। जिनका कार्मा खत्म हुआ है, समय उजाले के तरफ, अंधेरे से उजाले के तरफ, बहुत सोच समझ के आप लोग, ये समय आपके फेवर में है, आपके गुड कर्मा का अवॉर्ड है, रिवॉर्ड है, परिणाम है। इसको बड़ा बचा के लेके जाएं, अच्छे समय में इतना अच्छा काम करें कि जब फिर से ये व्हील ऑफ फॉर्चून का जब समय चेंज हो तो फिर से अच्छी चीज़ों की बरसात हो, ठीक है। तो इस समय में आप लोग सिर्फ अच्छा 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 करें, ये समय आपके और अच्छा करने का। आप अच्छे पर्सन हैं, नो डाउट, आप और अच्छे बन जाइए, ताकि आपका जो बुरा समय गया, जो अच्छे कर्मा का फल मिल रहा है, इस वक्त और अच्छा कर्मा कीजिए ताकि आपको और अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत अच्छी एनर्जी आपकी है, बहुत अच्छी एनर्जी, परमात्मा की एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी है। जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस पे आपका निष्ठा है, विश्वास है, सराउंडिंग में उस एनर्जी से आप घिरे हुए हैं, ठीक है। आपका विश्वास खाली नहीं जाएगा, आप जिसमें हाथ डालेंगे, जो लोग जॉब करना चाहते हैं, जॉब मिलेगी। कोई लोग, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इसका आ रहा है, कोई डिप्लोमा, कोई किसी चीज़ का एक्स्ट्रा कोर्स किए थे, नहीं सक्सेस हो रहा था, अब आप, उस समय आपका टाइम नहीं था, अब टाइम आ रहा है, आप करेंगे तो उसका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो कर सकते हैं उसको।
और यहाँ पे आप लोग आगे जाएंगे, बढ़ेंगे, देख रहे हैं। तो जब इनका बुरा समय चल रहा है तो अच्छे समय में ये आपके पास ये जो ना चेंज होना चाहते हैं, अपने अपने को चेंज करना। क्या आया, इसको ले लेते हैं, इतना कार्ड नहीं लेंगे। तो ये 5 ऑफ सोर्ड्स मैंने पहले बोल दी थी, क्या किसी ने रुलाया है, सताया है, तड़पाया है, पीछे से वार किया है, एनर्जी सेंड किए हैं। तो ये जो किसी भी तरह का एनर्जी सेंड किए हैं, पछताए हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र किए हैं, कोई बाण मारते थे, उच्चाटन मारन तारन क्रिया किए थे, तो ये सब इनके पास में सब जा रहा है। देखो जा रहा है, 4 ऑफ सोर्ड्स जा रहा है। उतने पेन में, उतने दर्द में, जहां आपको देखना चाहते थे, देखे थे, सब वापस जा रहा है। आपको देख लो, आपके पास ही लेकर आ रहे हैं। देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप अकेले सबसे लड़े हैं। सोसाइटी, घर, परिवार, समाज, सब आपके अगेंस्ट इन्होंने कर दिया था। इस वक्त ये पर्सन काफ़ी अकेले हैं, सबसे लड़ रहे हैं और अपने आप को बाउंड्री में आप रखे थे। अब ये अगर चाहें भी तो आपका नुकसान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जो है प्रोटेक्टेड है। यूनिवर्स ने प्रोटेक्टेड किए हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने मंजिल तक जा सको, अपने अच्छाई को, बुराई को छोड़ के अच्छाई आपको समझ में आ चुका है। बाउंड्री क्रिएट कर दिए हैं, अब आप जा रहे हैं। इसीलिए मैंने बोली अच्छा कर्मा में बहुत लोग यहाँ और अच्छा कर्मा कर रहे हैं, जैसे मैंने बोली वो आप कर रहे हैं, तो आपको और अच्छा का फल मिलने के चांसेस है। ये रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, इनका एक और कोई कार्ड आ रहा है। क्या है? ओफो, स्पाई कर रहे हैं हर जगह, आपका इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं ये पर्सन, और आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देख सकते हैं कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ये पर्सन जो है आपके पास आना चाह रहे हैं। जो भी आपको सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, कहीं अच्छा खासा जगह पे कर रहे हैं, है ना, पे कर रहे हैं। घर परिवार के लिए खून खानदान का रिश्ता बहुत प्यारा था, सब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो 12 के 12 जोडिएक साइन आ गया है, समझा दिया आप लोगों को। अब देखते हैं हम यहाँ से कि आपके लिए क्या कुछ मैसेजेज रहेगा हैंड मैच से, कार्ड से। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेजेज आप देने वाले हैं, प्लीज गाइड करें मुझे। जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस देंगे, कलेक्टिव्स के लिए सब्सक्राइबर्स, व्यूवर, कलेक्टिव जो भी देख रहे हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस है, प्लीज बताएं क्या कुछ उनके लिए मैसेज देंगे आप। हो क्या चीज़ है, घूम के गया है। बी केयरफुल दे प्ले डर्टी। तो ये बहुत, अगर ये आपके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, कहीं रुके हुए हैं, इनको रास्ता नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा केयरफुल रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि दोस्ती करके आपके पास आके और फिर आपका बिगाड़ा कर दें, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे भी सावधानी हटी एंड दुर्घटना घटी लोग बोलते ही हैं, तो आपको देने की ज़रूरत है। दे आर टेलिंग अदर्स पीपुल यू आर फेक। तो आपके बारे में काफ़ी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, बकवास गिरी कर रहे हैं, क्योंकि ये इनका कर्म है, यही इनका कर्म है। आप ये मान के चले, इन्हीं यही करने के लिए पैदा हुए हैं। तो इसीलिए कहती हूँ, सोचो कि आपके एग्जामिनर है, एग्जाम्स ले रहे हैं और आप एग्जाम्स दे रहे हैं, परमात्मा के शरण में बैठ के दे रहे हैं। ये जो CCTV है ये परमात्मा के है, परमात्मा आपके पीछे से काम कर रहे हैं। आप ये देखो एनर्जी, ये परमात्मा की एनर्जी है, ठीक है। ये देखो परमात्मा की एनर्जी है, आपका विश्वास है, ट्रस्ट है। ये देखो एंजल खुद आके आपको यहाँ पे न्याय दे रही है, तो एंजल आपके सपोर्ट में है। ये देखो समय, मतलब हर जगह एंजलिक वाइब्स आपके पास है। एंसेस्टर, एंजल, स्पिरिट टीम आर योर बैकबोन। तो ये सब आपके पास है, ठीक है। यहाँ से भी हैं, यहाँ से भी हैं। तो आप जो है इनके शरण में है, इनके संरक्षण में है, इनके छत्र छाया में है। ये कितना भी बिगाड़ा कर ले, आपका बिगाड़ा नहीं कर पाएंगे। ये लेडी जितना काम कर रही है, आप देखो यहाँ पे फ्रूट्स कितने हैं, बटरफ्लाईज है, फ्रूट्स है। तो आप परमात्मा के शरण में बैठे हैं। आप इस पे बोलते हैं ना, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। दे आर सेंडिंग यू एविल आई बैड कर्स। तो अभी भी ये भेज रहे हैं, भेजने दीजिए, क्योंकि यहाँ रिवर्स जा रहा है, रिटर्न टू सेंडर जो है यहाँ से जा रहा है। क्यों जा रहा है? जजमेंट में यही जाता है। तो आपके लिए बहुत बकवासगिरी बातें कर रहे हैं, इधर उधर आपके लिए गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, आपके मारना भी चाहते हैं। ये देख लो, बहुत है, बहुत ही ज़्यादा दुष्ट मिजाज पर्सन है ये, ठीक है।
तो आपको अगर ये मारना चाहे हैं, साइकिक क्या बोले, अटैक करते हैं, तो इनको थ्रेट मिल रहा है। वहाँ पे था ना कि इनको पहले से ही इनको बताया जा रहा था आप छोड़ दो, नहीं करो नहीं करो, फिर भी करेंगे तो शायद आप इनके बारे में कुछ बुरी सुन सकते हैं। यू गेव हीलिंग टू योर सेल्फ, इट्स वर्किंग। तो जो लोग हीलर हैं, जो लोग परमात्मा के बंदे हैं, मंत्रा चैंटिंग करते हैं, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे कहीं भी जाते हैं, आस्था है, विश्वास है, तो आप वो बना के रखिए, वो आपका वर्क कर रहा है। ठीक है, लाइट वर्कर का जो भी काम है वर्क कर रहा है। आपको अगर ये साइकिक अटैक कर रहे हैं तो मैंने क्या बोली, कुछ दिन बाद जो आपको मारना चाहते हैं शायद आप उनके बारे में सुन लो कि मतलब हेटर्स नहीं है, ऐसे समथिंग लाइक दैट। ठीक है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन देखो जो मुझे आ रहा है मैं बोल रही हूँ। ठीक है, जो जैसा करेगा वही चीज़ मिल रहा है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो आप अपने भरोसा को कायम रखिए, करते जाइए। क्योंकि क्यों करते जाइए, आप क्यों करेंगे, क्यों भरोसा कायम रखना है, क्योंकि इसीलिए आप पैदा हुए हैं, किसी पर्पस में होंगे। मान लो आप अगर छोड़ देंगे तो आपका पर्पस अधूरा रह जाएगा, आपका मोटो अधूरा रह जाएगा सृष्टि में आने का, कुछ करने का। हर कोई खाने पीने जीने नहीं आते हैं, ये क्या आया। यू विल कंटिन्यू टू विन ओवर एनिमीज। तो देखिए आप पैदा हुए हैं इनको हराने के लिए, आप आए हैं, देखिए जस्ट यहीं पे आ रहा है, आप आए हैं इनको हराने के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, एंसेस्टर एंजल जो है आपके सपोर्ट सिस्टम है, आप जो अपने लिए कर रहे हैं वर्क कर रहा है, और आप इनको हराने के लिए ही आए हैं। तो कौन है ये, डबल फेस्ट है, मुंह पे मीठा मीठा बोलेंगे, पीठ पीछे कब्र खोदेंगे, आपके अगेंस्ट काम करेंगे। कोई भी हो सकते हैं, भाई बहन, दोस्त, जिसके साथ काम करते हैं वो, लवर, कोई भी हो सकते हैं, नेबर्स, कोई भी हो सकते हैं। बिग कॉपी कैट आपकी नकल करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नकल करते हैं आपकी। तो ये है, अभी हम यहाँ से भी 2-4 कार्ड देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा नहीं, 2-4 ही देखेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। बताएं यूनिवर्स, तो आप जीतने के लिए बने हैं, एंजल के प्रोटेक्शन में है, परमात्मा के शरण में है, भरोसा रखें। और बताएं, और मैसेजेस दे प्लीज़, क्या है, क्या मैसेजेस देंगे आप। ओके, थैंक यू। ओके ओके, एनफ। आई कांट हैंडल ब्रेकअप वेरी इजली, टफ टू ब्रेक कोड। तो ये जो भी आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए हैं, इनकी जान ले रहा है और तड़प रहे हैं आपके हेटर्स। जो लोग भी, जिनके साथ भी आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए हैं, बात नहीं कर रहे हैं, ये कुछ भी ब्लैक मैजिक करे, स्पेल वर्क करे, कोड को काट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आई वॉन्ट टू स्पेंड माई टाइम विद यू। तो ये अपना टाइम आपके साथ गुजारना चाहते हैं, तो आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, टाइम बहुत सोच समझ के दिया करो। आने वाले टाइम में नार्सिसिस्ट को भी डिवाइन की शक्ति का पता चलेगा। ठीक है, एहसास होगा। मतलब कि अगर ये किसी ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क से, किसी छोटे से अंश से लेके बहुत फड़फड़ा रहे थे, तड़पा रहे थे, डेथ थ्रेट दे रहे थे, मार रहे थे, साइकिक अटैक कर रहे थे, तो पूरे डिवाइन की शक्ति का, पूरा यूनिवर्स की शक्ति का इनको पता चलेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है और शक्तियाँ कैसी होती है। आई ऑब्जर्व एवरीथिंग अबाउट यू, इवन स्मॉलेस्ट थिंग। तो आपको यहाँ देखो, ये आपके हर चीज़ को, छोटी चीज़ को भी ये देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं से कोई भेदिया ढूंढ के आपका भेद लेते रहते हैं। बस ऐसे ही करके इनका टाइम निकल जाएगा। आई थॉट रिलेशनशिप इज वेस्ट ऑफ टाइम। तो इनको लगता था रिलेशनशिप, प्यार करना, रिश्ते निभाना कपल्स के साथ, घर परिवार के साथ वेस्ट टाइम है। आई वॉज रॉन्ग। तो इनको लग रहा है ये गलत थे। आई प्रिटेंड दैट आई डोंट केयर फॉर यू। तो ये दिखाते थे कि आपकी परवाह नहीं करते हैं। अब सच है कितना झूठ है, नहीं करते हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं गलत है। यू हैव पावर टू हील एनी पेन एंड वुंड। तो आपके पास पावर है, आप किसी भी चीज़ को, अपने दर्द को भी हील कर सकते हैं, दूसरे के दर्द को भी हील कर सकते हैं। अगर ऐसा पावर है तो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आपके अंदर साइकिक क्वालिटीज है, गुण है। अगर एहसास हो गया है तो अच्छी बात है, वरना हेटर्स को एहसास है, क्योंकि हेटर बुरी एनर्जी छोड़ते हैं, उनका कट हो रहा है, खात्मा हो रहा है, तो आपकी शक्ति का उनको पता चल गया। ठीक है, वो आपके साथ फिर से कोड जोड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बट इनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लें, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें,
क्योंकि किसी और के लिए होगा, इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें और इस चीज़ का आप ख्याल करें, ज़्यादा नहीं, सिर्फ यही चीज़ देखते रहें कि आपके एंसेस्टर एंजल स्पिरिट टीम आपके साथ है और पीछे से खड़े हैं, आपके बैकबोन है और आप यहाँ जीतने के लिए आए हैं, यानी कि सोल पर्पस यहाँ पे है। तो अगर सोल पर्पस है तो ऐसे हेटर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप तैयार रहें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।